जय हिंद साथियों, मैं आ चुका हूं एग्ज़ाम सेंटर पर। 21 फरवरी आबकारी के फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। हम कैंडिडेटों से बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा और क्या स्कोर रहा बच्चों का। पेपर का लेवल कैसा रहा भाई? पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। स्टार्टिंग में ही जैसे स्टार्ट कहते हैं तो जीएस और साइंस के मतलब एक पोर्शन बना हुआ है, उसमें 35 क्वेश्चन है। हाँ। उसके बाद रीजनिंग है। साइंस में कुछ याद हो? साइंस में आपको टॉपिक ज़्यादा पूछ जा रहा है? साइंस में बायो ज़्यादा थी। हाँ, बायो में पूछ रहे थे सेल्स वगैरह के बारे में, और एक दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और कुछ बताओ, एमपी जीके पूछा जा रहा है कि नहीं? जीके में सारा करंट आ रहा है, एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एमपी का एक करंट? एमपी का सारा करंट ही करंट है। अच्छा। और चुनाव से भी आया है एक कि चुनाव मतलब किस समिति ने किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए अपनी संस्तुति दी थी। और एक और आया था पंचायती राज से कि मतलब नगर पालिका की कितनी बैठकें होनी चाहिए एक साल में कम से कम। ये दो थे। ये दो क्वेश्चन आए थे। तो मैथ में कुछ याद हो आपको? चैप्टर में ज़्यादा मैथ में सारा मिक्स क्वेश्चन थे। मानक विचलन के 2-3 क्वेश्चन थे। बहुलक के क्वेश्चन थे। मीडियन निकालने के लिए दिया था। परसेंटेज के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब पूछना क्या चाहते हैं। वो हिंदी वर्जन देखा, इंग्लिश वर्जन देखा, दोनों में 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में भी और ऐसे मैथ में भी थे। कितना स्कोर रहा सर आपका? मेरा 73 जी। जिन लोग का आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बताना चाहो, क्या रिवाइज कर ले वो? जीएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, सभी लोग अपना मैथ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि जीएस तो पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, कई हर बार पैटर्न चेंज कर रहे हैं। और करंट भी ऐसा आ रहा है कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता है क्या वो पूछना चाहते हैं। हाँ, तो अगर मैथ साइंस में थोड़ा स्पीड वगैरह सब लोग अपनी बढ़ा लें, क्योंकि मैथ में भी सिंपल नहीं आ रहा है। एसएससी सीजीएल लेवल तक का मैथ वो पूछ रहे हैं उसमें। उसमें मैथ में एक क्वेश्चन आया था पर उसका मतलब ब्याज का क्वेश्चन आया था, उसमें किस्तें पूछी थी। हाँ, किस और एक दो क्वेश्चन और आए थे। मैं उसमें भी सिंपल नहीं पूछा था, मतलब जो परसेंटेज निकालने के लिए दिया था वो फ्रैक्शन में दिया था निकालने के लिए, ऐसा मतलब सीआई में। अच्छा, टाइम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर? हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम वगैरह मतलब ज़्यादा दोगे तो आपको ज़रूर समय लगेगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो मुझे समय नहीं आए, मतलब समय नहीं लगा ज़्यादा। लेकिन जीएस वगैरह में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पहले भी अच्छा स्कोर कहता रहा हूँ, लेकिन जीएस इस बार इस पेपर में समझ में नहीं आ रही क्या लग रहा है। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? कठिन था। कठिन था? साइंस कठिन थी। क्या कठिन था? साइंस कुछ याद हो सर आपको? साइंस में बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन लगभग थे। हाँ। और साइंस का वेटेज ज़्यादा था उसमें तो। और बाकी तो क्वेश्चन याद ही नहीं आते। जीके का पूछा रहा है, एमपी पूछा रहा है? जीके में करंट ज़्यादा है, हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन है, करंट से 10 क्वेश्चन है करंट के पूरे। मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ्स का लेवल थोड़ा टफ था। वो चैप्टर याद हो के ज़्यादा? चैप्टर मॉड, मीडियम, विचलन वगैरह थे क्वेश्चन। ट्रेन से तो 2-3 क्वेश्चन, औसत से 2-3 क्वेश्चन बस। और रीजनिंग में कुछ याद हो आपको? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन से, उसमें से डिक्शनरी से 3 क्वेश्चन, शब्दकोश से 2-3 क्वेश्चन थे उससे। कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा कितने नंबर आया आपको सर? मेरे 56 से। हाँ। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल अच्छा है। जो पढ़ने वाले हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया है, और ज़्यादातर एमपीजी के बहुत कम आ रही है। और जो अभी नोबेल पुरस्कार जो 21-22 में जो इतने पुरस्कार मिले हैं ना, उसके ऊपर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनना है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग तो सबसे ज़्यादा आ रही है रीजनिंग में। और जो कल का पेपर हुआ था ना, उसमें जैसे पासा, रेलवे और जो CISI ये नहीं आ रहे थे, लेकिन इस वाले में पूरा मिक्स था, सब कुछ आया इसमें। ट्रेन वाले भी थे, पासे वाले भी थे, और रीजनिंग तो फिर हटके ही आ रही है। जो बंदा फंस गया वो फंस गया। हाँ। मैथ का लेवल कैसा है? मैथ का लेवल ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है, टाइम कम है। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, बाकी सब बढ़िया। चैप्टर याद हो जा रहा है? मैथ को चैप्टर याद हो? बता तो दिया, सब मिक्स है। रेलवे से आ रहा है, CISI से आ रहा है, और परसेंटेज से भी आया था। हाँ, प्रॉफिट लॉस से भी? हाँ, प्रॉफिट लॉस उससे पता नहीं है, आप ध्यान है। प्रॉफिट लॉस से हाँ, एक वही। हाँ,
वो आया था। अच्छा, कितने नंबर से आए? मेरे 50 आए, मैं एक्समैन हूँ। क्लियर रहा। हाँ, कोई क्वेश्चन याद है बताओ एमपीजी के में? एमपीजीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे हिसाब से, एक भी नहीं। एमपीजीके बिल्कुल भी नहीं रहा। हाँ, मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है वो अच्छा रहा, पेपर बढ़िया रहा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा रहा है। कोई चैप्टर याद हो बताइए रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में कोडिंग से आए हैं, आपके कैलेंडर से 2 क्वेश्चन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन कैलेंडर 2 क्वेश्चन कैलेंडर से रहे 5 से थे, हैं और 5 से डिक्शनरी से थे और डिक्शनरी। हाँ, और सेटिंग अरेंजमेंट था। सेटिंग अरेंजमेंट था। ब्लड रिलेशन भी आ रहा है। ब्लड, हाँ, वो 2-3 भी आ रहा है। वो भी आए थे। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन थोड़ा हटके था वो, सिंबल से रिलेटिव था वो, सिंबल्स थे उसमें। साइंस में कुछ याद हो? साइंस में साइंस में हाँ, साइंस में वो मात्रक पूछ रहे हैं। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन? फिजिक्स के आ रहे हैं। बायोलॉजी मिक्स से है पूरे में। बहुत आउट आ रही है। बहुत आउट आउट है। जिन लोग का आगे एग्जाम है ना, कुछ बताना चाहोगे कि कैसे टाइम मैनेज करें? जैसे आपका टाइम बोल रहे हो कम पड़ रहा है। एमपी के अलावा लूसेंट, जो एमपी लूसेंट है वो पढ़े, मस्ट बेटर है, उससे ज़्यादा कुछ आ रहा है। नोबेल पुरस्कार हैं जो करंट अफेयर्स के 2021-22 के, वो भी पढ़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा क्वेश्चन रहे जब लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैथ के ऊपर जाएं, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। और बाकी जैसे जीके है और साइंस है, तो वो तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको तुरंत टिक कर दोगे। लेकिन मैथ ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको करना पड़ेगा, इसलिए कि आप पहले मैथ ज़्यादा कवर करें, उसके बाद अदर पे। कितने नंबर थे आपके? 61। एमपी से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। और याद हो जी के? साइंस से थे। हाँ, हम लोग 4 से थे, शायद क्या है। और से रिलेटेड एक था और उसका था चींटी का जो रहता है, चींटी का जो हम लोग को कौन सा रहता है, उसमें थे 2-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा नहीं है यूँ पूछा था। तो चींटी का फार्मिक रहता है, उसका सिट्रिक पूछा था, तो उसको वो गलत हो जाएगा। और हिस्ट्री से थे, बाकी साइंस से भी थे। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ्स टफ आ रही टफ आ है। मतलब उसमें मानक विचलन के 3 क्वेश्चन थे और बाकी सब नॉर्मल थे, लेकिन टाइम टेकन था, टाइम टेकिंग। मतलब बहुत घुमा रहा था। चैप्टर याद हो? और चैप्टर माध्य माध्यिका बहुलक ये थे। मानक विचलन के 3 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट लॉस से एक था। प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा हुआ। परसेंटेज हाँ था। अंकित मूल्य वाला था, थोड़ा टफ था वो, अंकित मूल्य वाला। रीजनिंग कैसे आ रही है? रीजनिंग ठीक है। रीजनिंग का लेवल कोई चैप्टर याद हो कुछ? 2-1 क्वेश्चन रीजनिंग में भी मतलब न्यू पैटर्न में पूछे हैं, जो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि कैसे पूछे उसमें वो। कोष्टक में लुप्त पद था, तो वो थोड़ा नहीं बन पाया। पाई चार्ट से क्वेश्चन था मैथ्स में, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से था। बाकी इससे मानक विचलन और एडवांस मैथ्स थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। कितने नंबर था आप? मेरे 55। आपके? मेरे 67। 67। जिन लोग का आगे एग्जाम है, उन्हें कुछ बताना चाहोगे कैसे टाइम मैनेज करें और कैसे रिवाइज कर ले जो वो? हाँ, रिवाइज कर ले, और जो इधर के जो चैप्टर है, मतलब मानक विचलन, माध्य माध्यिका बहुलक, प्रायिकता, इनको पढ़ के जा। और एमपी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एमपी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इंडिया का या वर्ल्ड का आ रहा है? हाँ, वर्ल्ड का था। पॉलिटी का था, एक हिस्ट्री का था। वो अलवर संत किसकी पूजा करते हैं, उसमें आया था। उसमें तो शिव पता था और विष्णु था। शिव विष्णु ऐसे ऑप्शन थे। अलवर। पेपर का लेवल कैसा आया? पेपर का ठीक है वैसे, मतलब इतना है कि करंट जो जीके वगैरह ना, वो मतलब बन नहीं रही है जल्दी। बन नहीं रही है। हाँ। कोई क्वेश्चन याद हो जीके? क्वेश्चन में मतलब ये 2022 से संबंधित थे, पुरस्कार वगैरह थे, और जो संगठन वगैरह होते हैं ना, उनके निर्माण में वगैरह पूछ रहा था। और मैथ में मतलब जो बेसिक टॉपिक आना कहाँ से चाहिए। आ रहा है? वर्ल्ड से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है वर्ल्ड से आ रहा है। हाँ। और मतलब उसमें जो है कि पुरस्कार वगैरह है, जैसे 2022 के लास्ट के जो, और इसमें जो स्पोर्ट वगैरह के थे कुछ। साइंस में क्या आ रहा था? साइंस में तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा वैसा क्वेश्चन याद हो साइंस में? इतना क्वेश्चन तो नहीं है। बायोलॉजी में आ रहा है कुछ? बायोलॉजी में नहीं, मतलब मैथ रीजनिंग ठीक है उसमें। रीजनिंग को चैप्टर याद हो? रीजनिंग जा रहा है के में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं कोडिंग टू कोडिंग थी उसमें, और अपने उसमें अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट थी उसमें, और पाई चार्ट वगैरह थी। ब्लड रिलेशंस के आ रहा है? ब्लड रिलेशन का ही 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें आया था A/B, ए बी का भाई है, ऐसे ही BC की माता है, ऐसे वाला टाइप आ रहा है। और मैथ में पाई चार्ट आ रहा है, एक परसेंटेज का था, प्रॉफिट लॉस का था एक,
और टाइम एंड वर्क के थे 3, और उसमें सीरीज में मतलब माध्य का ज़्यादा पूछ रहे हैं। माध्य का मैं पूछ रहे हैं वो मुख्य बिंदु बीच का कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे। आपके कितने सर करा सर आप? मेरे साथ 50 रहे। 50 रहे। हाँ। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताओगे उन्हें क्या रिवाइज कर ले? कह नहीं सकते, पेपर कुछ भी दे सकता है वो, इतना है। मतलब एमपी का तो आप ही है, एमपी का बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, ना नदी वगैरह कुछ नहीं, और ना उसमें अपना ये पर्यावरण वगैरह आता है ना, जैसे भूगोल से संबंधित, जैसे ना संविधान वगैरह कुछ नहीं, ऐसा आ रहा है। एमपी का पता आ नहीं रहा है, याद वगैरह नहीं इतना, पर ठीक आ रहा है, करे आए स्कोर। अच्छा 65 पर आ रहे हैं। कोई मैथ में कोई चैप्टर याद हो आप बता दो? मैथ में सबसे ना मीड बोर्ड से आ रहा है, जो बोर्ड से आ रहा है, मीन से परसेंटेज आ रहा है। मीन डेविएशन परसेंट के आए थे, 1-2 सवाल, एक सवाल आया था, और उसके आ रहे थे प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस का आए थे 1, हाँ टाइम एंड वर्क से आ रहा है। टाइम एंड वर्क से भी आए थे 2 आए थे, और CI से आए थे 2। साइंस में क्या आ रहा सर? साइंस में यही आ रहा था, अपने नॉर्मल चीज़ आनी थी, जो एस्टिक एसिड विनेगर वगैरह, हाँ। जो GT में कौन सा वो नहीं पाया जाता हम लोग जैसे। रीजनिंग में कुछ याद हो आपको? हाँ रीजनिंग में भी आ रहे थे, जैसे कि रीजनिंग में आ रहे थे अपने, उसमें नंबर सीरीज़ में आ रहे थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में। इसमें से ब्लड रिलेशन से आ रहा है? ब्लड रिलेशन से आए थे 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा रीजनिंग में बहुत टफ हो गए थे वो वाले, जो साइनिंग वाले आते ना, साइंस जो प्लस का इधर करने का, वो टफ थे। टफ हो गए। हाँ। जिन लोग का आगे एग्जाम उन्हें कुछ बताना चाहोगे, क्या रिवाइज कर ले वो लोग? रिवाइज क्या, वही अपन मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें, और GK तो आ रही है इतनी, जो फंस रहे हैं वो तो करेंगे। वैसे अपन थोड़ा बहुत GS भी पढ़ो, MPG के। आप करंट अफेयर्स भी आए थे। कितने नंबर आए थे आपके? 65। थैंक यू। पेपर बढ़िया आ रहा है, सरल ही आ रहा है पेपर। मैथ और रीजनिंग थी तो वो सरल थी अपने, बढ़िया, उसमें अच्छी नंबर आए। और GS है उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर वो शीतला माता और पटिया वाले बाबा के भरोसे करके आए। क्वेश्चन याद हो? मेरे क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा याद, मैंने वो याद ही नहीं की, वो तो GK में तो मैंने तुक्का ही लगाए थे। MP पूछा जा रहा है, इंडिया पूछा जा रहा है, वर्ल्ड का पूछा जा रहा है? नहीं, उसमें GS में ये करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, और रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह अपनी सरल ही आ रही है उसमें। मैथ में कोई चैप्टर याद हो कि चैप्टर ज़्यादा पूछा जा रहा है? मैथ में चैप्टर वगैरह ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मली ये मैथ में परसेंटेज आ रहा है सर? परसेंटेज आ रहा है। प्रॉफिट लॉस ही आया था, 2 सवाल उसके प्रॉफिट लॉस के आए थे, 1-2 परसेंटेज के भी आए थे, ऐसे आए थे। रीजनिंग में सर कुछ याद हो? कोडिंग डिकोडिंग आ रही हो? हाँ, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाले थे, जो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग है, और एक उसमें वो वाले नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग थी, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे उससे बने थे कि ऐसे मान लो राम को ऐसे सीता ऐसे लिखा नहीं जाता, उसको कोडिंग डिकोडिंग वाला इस टाइप से ऐसे 4-5 क्वेश्चन बने थे। साइंस में कुछ याद हो? साइंस में मुझे कुछ याद नहीं है, साइंस में मैंने तुक्का लगाए, बस, और कुछ नहीं पता। आपने कितने स्कोर करा सर? मेरे 51 नंबर आए। कैसा रहा पेपर लेवल? पेपर लेवल तो ठीक है जैसे आता है, और कुछ तो टफ है, कुछ थोड़ा बहुत मतलब सरल 60% है सरल, और रही बात जो 40% है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लेगा अटेम्प्ट ज़्यादा। कुछ याद हो MPG में? कुछ MPG में MPG के साथ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा याद भी नहीं। इंडिया पूछा जा रहा है, MPG का बाहर का पूछा जा रहा है? नहीं, इंडिया GK का यार, MP का था। MP का था, और उसमें जो करंट आ रही थी वो सब बाहर की थी, इंटरनेशनल वाली, और कुछ MP भी करंट थी, कुछ बाहर वाली थी। और साइंस में कुछ याद हो? साइंस में जो प्रकाश संश्लेषण समझते क्वेश्चन थे, ज़्यादा ऐसे नहीं तो बन जाते थे ज़्यादा। और बायोलॉजी ज़्यादा आ रही है, केमिस्ट्री में तो नहीं आया, फिजिक्स में से नहीं आएगा, फिजिक्स में से 2 क्वेश्चन आए थे, और 3-4 क्वेश्चन आए थे उसमें से बायोलॉजी में से, और तो सब ठीक है। मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ का लेवल हाँ सही है, मैथ का लेवल तो जो चैप्टर याद हो ज़्यादा? मैथ के लेवल ज़्यादा एडवांस मैथ आ रहा है, उसमें एडवांस मैथ। परसेंटेज आ रहा है सर? हाँ, परसेंट सब आ रहे हैं टॉपिक पर। उसमें जो बहुलक वगैरह जो आ रहा है ना, बहुलक माध्य वगैरह, वो निकालने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसमें से, तो वो जो आगे वाले बच्चे आएंगे वो उनके लिए फ़ायदा लगेगा। रीजनिंग में कुछ याद हो? रीजनिंग में सारे टॉपिक है, रीजनिंग में सब कुछ टॉपिक, हाँ कोडिंग डोकोडिंग सब आ रहे हैं, कोडिंग डोकोडिंग सिकोडिंग उसमें, और उसमें एक क्वेश्चन बनाइए, ऐसे कोई संख्या है उसके आगे पीछे व्यंजन दिया है, उसके कोड निर्धारित करने, वो वाले क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे। और आप कितने नंबर आए साहब? मेरे 73 आए। 73 आए। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे, कुछ रिवाइज कर ले? वो रिवाइज ये है कि मैथ में माध्य बहुलक वगैरह 6-7 क्वेश्चन आ रहा है, वो अच्छे से कर लें, और तो सारा पुराना सही है, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है इसमें, और ना ही कोई ज्योमेट्री वाला ही एंगल वाले सवाल वो भी नहीं आते, और ज़्यादातर करना चाहिए तो मेंसुरेशन कर ले अच्छी तरह से, और वो कर ले मानक वगैरह, ये बहुलक वगैरह ये वाले, और बस। अच्छा नहीं आया? अच्छा नहीं आया? अच्छा नहीं आया। टफ क्या लगा आपको? क्या टफ लगा आपको? मैथ से टफ लगा। मैथ टफ लगा? मैथ में कोई चैप्टर याद हो आपको? परसेंटेज आ रहा है? परसेंटेज नहीं आया इतने का। प्रॉफिट लॉस? लॉस।
रीजनिंग में कुछ याद हो? हाँ रीजनिंग में? रीजनिंग में थोड़ा बहुत याद है, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम आया। कुछ चैप्टर याद हो रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? हाँ कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया। कितने नंबर आए सर आपके? 52। 52। थैंक यू। लेवल कैसा है? बढ़िया रहा पेपर पेपर का लेवल बढ़िया रहा। कोई क्वेश्चन याद हो बताइए सर। कुछ रीजनिंग का लेवल बढ़िया रहा, मैथ का। रीजनिंग को चैप्टर याद हो आपको? कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग तो एक दो लिखे हैं, हाँ। और उसमें क्रम वाले 60 क्रम वाले ज़्यादा लिखे। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ। और कोई जीके कुछ याद हो? एमपी जीके आ रहा है? एमपी जी के क्या ये कहीं नहीं, एक भी नहीं आया? नहीं। जीके में क्या आ रहा है फिर? जीके में करंट अफेयर्स आया था। हाँ। जी सर। और कितने स्कोर करा आपने? मैंने वही 44 से। 44 करा। हाँ। जिन लोग का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे उन्हें रिवाइज करें? तो वो जो ही रीजनिंग का लेवल बढ़िया ये अच्छा है।